पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के बाद हुज्जाज मुक़द्दस में पाकिस्तानी अफवाज की तादाद में इजाफा मुतवक्के, माशी इस्तेहकाम का इम्कान भी बढ़ गया। दीगर मुसलमान ममालिक के भी मुआहदे में शमूलियत के इम्कानात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई मुआहदे पर भारत की परेशानी फितरी करार दे दी। हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज जो है वहाँ पे रही हुई हैं, तो उस वक़्त कोई अलार्म नहीं था। तो आज अगर हमारी प्रेजेंस जो है वो इस पैक्ट के तहत वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसका भी किसी को अलार्म नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा, और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जाए। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान खुद पर हमला तस्वुर करेगा। जब कोई पाकिस्तान पर हमलावर होता तो जवाब क्या तो दुनिया ने मार का हक में देख लिया। आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी किस्मत खुद लिख सके। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Okay, see, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership, which has deepened in the last several years considerably. We expect that this strategic partnership will keep in mind mutual interest and sensitivities. पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे पर भारत में शदीद बेचैनी, मोदी सरकार की घबराहट खुलकर सामने आ गई। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुआहदे में भारतीय हसासियत को पेश नज़र रखे, दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दो तरफा मफादात को नज़रअंदाज ना किया जाए। भारतीय वजारत खारजा का बयान, रियाद के साथ शराकतदारी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार, पाकिस्तान के साथ तनाज़ात पर किसी भी मुल्क की सालसी कबूल करने से फिर इनकार। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनातुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। बदनाम दहशतगर्द की मौत 17 सितंबर को सुबह हेलमंद में हुई। वतन दुश्मन दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी और पाकिस्तानी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। अमरीका ने फितनातुल हिंदुस्तान की मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। सिक्योरिटी तज्जियाकारों ने हेलमंद में मतलूब दहशतगर्द की मौत को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के महफूज ठिकानों का सबूत करार दिया। दौरा चीन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सरीन एयर के CEO की मुलाकात। सदर जरदारी ने सरीन एयर के तैयारों की तादाद बढ़ाने का कहा। JF-17 थंडर तैयारों में ताउन पर भी ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी तो थम गई, रेलों से तबाही ना थम सकी। जलालपुर पीरवाला के करीब सिलाब से मोटरवे M5 का एक और हिस्सा टूट गया। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल। बिहाड़ी में हर तरफ पानी ही पानी, घरों को वापस आने वालों को शदीद मुश्किलात। मुतासरीन घुटनों पानी से गुजरने पर मजबूर। खानेवाल से फैसलाबाद तक रेलवे लाइन मुतासर। सूबे भर में सैलाब अमवात की तादाद 127 हो गई। चार लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला कोटरी की जाने बढ़ने लगा। नौशेरो फिरोज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब, जाम शोरों का रेलवे ट्रैक भी डूब गया। कई देहात के मकीन महसूर, घोटकी के दर्जनों देहात में सैलाबी पानी मौजूद। कई गोटों का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। इनखला के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। नवाबशाह से सैलाब मुतासरीन को भी रेस्क्यू करने की कोशिश। अपने अवाम के अगर इस वक्त हमने हेल्प नहीं की तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासरीन के लिए एक्शन प्लान की तजवीज़ दी थी। पंजाब हुकूमत सियासत की बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे, ज़रई कर्जाजात और बिजली के बिल्स मुआफ़ किए जाएं। चेयरमैन PTI ने अवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं उसको वैक्सीन के ये काम हम किसी अननोन प्लेस पे खामोशी से भी कर सकते थे और मुझे खामोशी से ही करना चाहिए था लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा मरहला है, मुश्किल काम था, तो हमने ये रब की रज़ा के लिए किया है सिर्फ इस वाली बात को, इस अमल को।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए मुस्तफा कमाल इन एक्शन। मीडिया के सामने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवा ली। अपनी बेटी की तरह पूरी कौम की बेटियां अजीज हैं। वफाकी वजीर सेहत की मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की मजम्मत। वजारत सेहत का वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के अकाउंट्स बंद करने का फैसला। का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ बार बार कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे काफिराना मुल्क दुश्मनाना नारे बाप के बैनरों पे भी सजे हुए हम नहीं सिखा सके, आप हुक्मरानों ने सिखा दी। कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। खुशी है कि जो बातें एमक्यूएम किया करती थी वो अब सब कर रहे हैं। जमात इस्लामी का शुक्रिया कि उन्होंने मुत्तहिदा के नारों को अपने बैनर्स पर जगह दी। मुत्तहिदा ने गरीबों को एमएनए तक बनाया। वो खुद 5 बार एमएनए बने, 1 रुपया खर्च नहीं किया। जागीरदाराना निजाम को एमक्यूएम हजम नहीं होती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। जिन क्राइसिस में, इन क्राइसिस से कौन निकाल सकता है? वो कोई एक आदमी निकाल सकता है या वो पार्टी निकाल सकती है जो राजुल वक्त सियासत करते हो लोग? जागीरदार निकाल सकते हैं, वडेरे निकाल सकते हैं, जर्नेल निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल सकते होते तो 78 साल में निकाल देते। कोई एक शख्स जागीरदार या वडेरे मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते तो 78 साल में निकाल देते। हाफिज नईम का कोयटा में तकरीब से खिताब। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के मुकाबले का दावा। जमात इस्लामी का इक़्तिदार तमाम मसाइल का हल करार। हाफिजाबाद में अलमनाक सानेहा। सुखे की में ट्यूशन सेंटर की छत गिर जाने से मलबे तले दबकर तलबा समेत 7 अफराद जान बहक। जिंदगी हारने वालों में 5 तलबा और टीचर माँ बेटा भी शामिल हैं। इमरान और उनकी वालिदा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। खस्ता हाल छत अचानक गिर गई। एक जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक। मंडी बहाउद्दीन में घर में गैस सिलेंडर धमाका। मियां बीवी और बेटी की जानें ले गया। बेटा जख्मी। खाना पकाने के दौरान अचानक सिलेंडर फट पड़ा था। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुलजिम का अदालत में एतराफ जुर्म। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने मुलजिम को अदालती अहाते में पीट डाला। तशद्दुद से मुलजिम की हालत बिगड़ गई। What happens with Bagram? We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस छोड़ना गलती करार दे दिया। अमेरिका को एयरबेस खाली नहीं करना चाहिए था। बगराम एयरबेस चीन के मिसाइल ठिकानों के करीब तर फौज की तैनाती के लिए काबुल से बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी का एहतराम किया जाए। चीन का रद्द अमल। अमरीकी सदर का चीनी हम सबसे जल्द मुलाकात का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दीगर टिकटॉक की डील समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। गयाना में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर की मुलाकात। IAEA ने पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। सक्खर की तहसील सोहेपट में बाअस्र वडेरे ने ऊंटनी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खेत में पानी पीने पर बेजुबान जानवर की टांग तोड़ दी। जख्मी ऊंटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। मालिक का इल्जाम। वज़ीर आला सिंह ने वाक़े का नोटिस लिया और इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का कहा। मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला
9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। मरियम नवाज ने खुद फोन करके काश्तकार को खुशखबरी सुनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुर्तजा भुट्टो को 29वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश। मुर्तजा भुट्टो की अलमनाक शहादत कौम के ज़मीन पर एक रिश्ते हुए जख्म की तरह है। मुर्तजा भुट्टो की जुर्रत, कुर्बानी और आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कभी फरामोश नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो का बयान। पंजाब के कच्चे में डाकुओं का हुकूमती रिट को खुला चैलेंज। रुझान में मुग़वियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान और 200 एकड़ जमीन बागुजार कराने की शराइत आई। पोबाड़ से अगवा होने वाले 2 बच्चे 20 रोज बाद बाजियाब नहीं हो सके। अहले खाना का एहतजाज। 8 साला उस्मान और 10 साला सरफराज सोमरू की बाजियाबी का मुतालबा। डाकू 25 लाख रुपए तावान तलब कर रहे हैं। घोट की पुलिस ताउन नहीं कर रही, अहले खाना का इल्जाम। इस्लामाबाद में आइंदा माह से बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। आईजी सरकारी गाड़ियों को भी रियायत न देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 33 नए मरीज रिपोर्ट। रमासाल डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 600 हो गई। रावलपिंडी में 23 नए केसेस रिपोर्ट। रमासाल केसेस की तादाद 436 हो गई। पेशावर में आटे की कीमत में मजीद कमी। 20 किलो का थैला 150 रुपए सस्ता। कीमत 2000 से कम होकर 1850 रुपए हो गई। आटा डीलर्स ने नर्ख मजीद गिरने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। फी तोला सोना 2800 रुपए महंगा। कीमत 3,90,300 रुपए तक जा पहुंची। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारत ने सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर से 5000 से ज़ायद सिख यात्रियों की आमद मुतवक्किल। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान इंतकाल कर गए। मरहूम पीटीआई दौरे हुकूमत में मुआविन खुसूसी रहे। सदर और वज़ीर आज़म का इज़हार ताज़ियत। गजा सिटी पर इजरायली बमबारी से 24 घंटों के दौरान 51 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी हमलों में तेजी के बाद गजा सिटी से 4,50,000 शहरी नकल मकानी कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। आलमी बिरादरी फौरी मुदाखलत करे। पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। 21 सितंबर को बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई ममालिक भी रमामा जनरल असम्बली इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। कातिलाना हमले में हलाक अमरीकी तजियाकार चार्ली किर्क का पुरानी वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर हमला जानबूझकर कराए जाने का दावा। ये भी बताया था इजराइल गजा को मलिया मेट करके 25 लाख फलस्तीनियों को गजा से निकालना चाहता है। सलामती काउंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक की तेहरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालफत। 4 ममालिक ने नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान की सलामती काउंसिल की जानिब से पाबंदियां न हटाने के फैसले की शदीद मजम्मत। इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का पाबंदियों की बहाली पर बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ जौहरी मुआयनों का मुआहदा मुअत्तल करने का इंतबाह। भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल्स की गाड़ी पर हमला, 6 फौजी हलाक और 8 जख्मी। वाक़या जिला बिष्णुपुर में पेश आया। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जनूबी अमेरिका के इलाके में मुनशियात लाने वाली कश्ती पर अमेरिका बहरिया का हमला। सदर ट्रंप के मुताबिक कश्ती पर हमला उनके हुक्म पर किया गया, जिससे 3 अफराद मारे गए।
पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से सियालकोट एयरपोर्ट पर खुसूसी इक़दामात। एयरपोर्ट को सब्ज रंग से रोशन किया गया। हर तरफ दोनों ममालिक के झंडे आवेज़ां कर दिए गए। अमेरिका में हुनरमंद गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई। सदर ट्रंप ने सालाना फीस बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। भारत और चीन से माहिरीन की खिदमात हासिल करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा धचका लगने का इम्कान। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम कल फिर टकराने को तैयार। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में दोनों टीम दुबई में एक बार फिर आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स की बड़े मुकाबले के लिए कड़ी तैयारियां। खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल। पहले मैच में हैंडशेक तनाज़े के किरदार एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच को सुपरवाइज करेंगे। मैच रेफरी तनाज़ा संभालने में रमीज राजा और नजम सेठी का किरदार। रमीज राजा ने हैंडशेक तनाज़े के बजाय भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का सियासी बयान काबिल गिरफ्त करार दिया। नजम सेठी ने मोहसिन नकवी को बताया, बहरान पाकिस्तान क्रिकेट को महंगा पड़ सकता है। PSL को भी पाबंदियों का खतरा था। पाकिस्तान के सख्त मुवाक़िफ़ ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। पिछले मैच में सियासी बातें करने वाले इस बार नो शेक हैंड और पाकिस्तान मुखालिफ सवालात का जवाब खुल कर गए। एक सवाल पर साहबी को जवाब दिया कि दीगर चीज़ें क्या होती हैं। पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी की है, इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नया गेम है, नया चैलेंज होगा। एशिया कप में कौमी टीम की अब तक की परफॉर्मेंस गैर तसल्लीबख्श। शाहीन अयूब 3 मैचेस में 0 पर आउट, मगर बतौर बॉलर 6 विकेटें लेकर नुमाया। शाहीन शाह बॉलिंग के बजाय जारहाना बल्लेबाजी में मिसालें बनाने लगे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए पहले मैच में श्रीलंका की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। पैथम नसाका 32 और कोस्टल मैंडस ने 34 रन बनाए। डिशनाका को धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका, मालदीव, श्रीलंका और भारत को शिकस्त दी। अमेरिका के स्प्रिंटर नोहा लाइल्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी बार 200 मीटर रेस जीत ली। नोहा लाइल्स ने मुकर्ररा फासला 19.52 सेकंड्स में तय किया। हमवतन हरीफ कैनी बेंडनरेक को 60 सेकंड के फर्क से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम लिवरपूल की मुसलसल 5वीं कामयाबी। दिफाई चैंपियन ने एवर्टन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।